प्राचीन काल में कश्यप ऋषि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, ने 13 पत्नियां स्वीकार कीं, जिनमें सबसे प्रमुख अदिति, दिति और विंता थीं। इनसे देव, दानव, नाग और पक्षी संपूर्ण सृष्टि की अनेक जातियां उत्पन्न हुईं। एक बार दिति, जो दानवों की माता थीं, के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु विष्णु भगवान द्वारा मारे गए। दिति का क्रोध अग्नि समान जल उठा। उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा, मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र को मार सके और समस्त देवताओं का अंत कर दे। कश्यप ऋषि ने उन्हें एक विशेष व्रत और तपस्या का उपदेश दिया, परंतु चेतावनी दी कि ब्रह्म मुहूर्त में बिना किसी रुकावट के पवित्र भाव से यह अनुष्ठान पूरा करना होगा, तभी वरदान सिद्ध होगा। दिति ने व्रत आरंभ किया, परंतु एक दिन रात के समय जब वह विश्राम कर रही थीं, इंद्रदेव ने उनकी सेवा के बहाने उनके पास प्रवेश किया। उन्होंने अदृश्य रूप में जाकर उनके गर्भ को टुकड़ों में काट दिया, परंतु वह टुकड़े मरे नहीं। कश्यप ऋषि ने अपनी योग शक्ति से उन भ्रूणों को जीवित कर दिया और कहा, हे दिति, तुम्हारे गर्भ से 39 मरुतगण उत्पन्न होंगे, जो इंद्र के सहयोगी बनेंगे, न कि उनके शत्रु। मरुतगण के चौंकाने वाले तथ्य। 1. संख्या। मरुतगण कुल 39 थे, जिन्हें वायु के पुत्र कहा जाता है। 2. स्वभाव। ये अत्यंत शक्तिशाली, तेज और युद्ध कुशल थे। इनके अस्त्र शस्त्र बिजली और तूफान जैसे वर्णित हैं। 3. स्थान। वेद में इनका वर्णन आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली लाने वाले देवताओं के रूप में मिलता है। 4. भूमिका। इंद्र के युद्धों में ये सदैव उनके अग्रिम सैनिक और वज्रधारी साथी रहे। 5. प्रकृति से जुड़ाव। मरुतगण को मौसम के स्वामी, बादलों के नियंत्रक और वर्षा लाने वाले भी कहा जाता है। स्रोत संदर्भ: श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंध 6, अध्याय 9011 महाभारत आदि पर्व, अध्याय 65 वायु पुराण और पद्म पुराण में कश्यप वंश की विस्तृत कथाएं।